नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। भगवान भोलेनाथ के लाखों करोड़ों भक्तों के लिए आज हम लेकर आए हैं सबसे बड़ी खबर। अब उज्जैन में महाकाल के दरबार में पूजा पाठ के नियम बदल गए हैं। क्या हैं नए नियम और किस वजह से बरसों पुरानी परंपरा को बदला गया, ये आज हम आपको दिखाएंगे महाकाल की 20 कहानियों में। लेकिन हम दर्शकों को बता दें कि इस पूरी कवरेज के दौरान विश्वसनीयता के सारे मापदंड पूरे किए गए हैं। रिपोर्टर मौके पर गए, खबर की पुष्टि की, गवाहों से बात की और फुटेज भी तकनीकी रूप से बिल्कुल सही है। अब आपको दिखाते हैं महाकाल की 20 कहानी और सबसे पहले महाकाल की पूजा के नए नियम। महाकाल की पूजा के नियम बदले। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकाल मंदिर में अब पूजा के नियम बदल दिए गए हैं। शिवलिंग के तेजी से घिसने की शिकायत के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और इसी बीच मंदिर कमेटी ने कुछ अहम फैसले लेकर महाकाल की पूजा को लेकर नए नियम बनाए हैं। कोर्ट ने कहा कि ये याचिका मंदिर प्रशासन की आंतरिक लड़ाई का नतीजा है। अब हर भक्त सिर्फ आधा लीटर आरओ के पानी से जलाभिषेक कर सकेगा। महाकाल पर एक भक्त सिर्फ 1.25 लीटर दूध चढ़ा सकेगा। चीनी पाउडर का लेप लगाकर शिवलिंग की घिसाई नहीं होगी। भस्म आरती के वक्त शिवलिंग सूखे सूती कपड़े से ढका जाएगा। शाम 5 बजे के बाद जलाभिषेक की इजाजत नहीं होगी। शाम 5 बजे से जलाभिषेक के बाद गर्भगृह को सुखाया जाएगा। महाकाल मंदिर कमेटी के प्रस्ताव की जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी गई। कोर्ट ने मंदिर प्रशासन के नए नियमों को फौरन लागू करने की इजाजत दे दी। इस मामले में दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 30 नवंबर को फैसला सुनाएगा कि महाकाल मंदिर में शिवलिंग को घिसने से बचाने के लिए और क्या-क्या किया जाना चाहिए। महाकाल ज्योतिर्लिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि शिवलिंग को बचाने के लिए जो भी जरूरी हो वो फौरन किया जाए। उज्जैन के महाकाल ज्योतिर्लिंग को सबसे ज्यादा खतरा भस्म आरती से बताया जाता है। हालांकि भस्म आरती का पौराणिक और धार्मिक महत्व भी सबसे ज्यादा है, लेकिन भस्म आरती के वक्त भक्तों की भारी भीड़ और भस्म समेत तमाम तरह की सामग्री चढ़ाने से भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग तेजी से घिसता जा रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में कमेटी बनानी पड़ी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी, जिसके बाद मामले की सुनवाई शुरू हुई और इसी दौरान मंदिर प्रशासन ने इस मामले में पहली बार शिवलिंग को घिसने से बचाने के लिए बड़ी पहल की। मंदिर प्रबंध समिति ने बहुत सारे निर्णय तय किए हैं और आने वाले टाइम में यात्री दर्शनार्थियों को इस सब चीज़ों की अवगत भी कराया जाएगा। प्रभाव पड़ेगा सर, आस्था परंपरा से जो चल रही उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी भावना उस आस्था से, भगवान शंकर की आस्था से जुड़ा हुआ है और जो आ रहा परंपरा उसको बनाए रखना चाहिए। पूर्ण आस्थाएं जुड़ी हुई है और धार्मिक आस्था से लोग यहाँ पर अभिषेक के लिए आते हैं और वो तो परंपराएं बनी रहना चाहिए। उससे लोगों की आस्थाओं को ठेस लगेगी अगर ये अभिषेक बंद किया जाता है तो। महाकाल के ज्योतिर्लिंग को बचाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि मंदिर प्रशासन ने फिलहाल अच्छे कदम उठाए हैं, लेकिन ये भी साफ कर दिया कि ये मामला मंदिर प्रशासन की आंतरिक लड़ाई का नतीजा है। देश की सबसे बड़ी अदालत इस बेहद संवेदनशील मामले पर काफी सख्त है। कोर्ट ने कहा कि ज्योतिर्लिंग को बचाने के लिए जो कुछ भी संभव हो वो सारे उपाय किए जाएं। महेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर संकट क्यों आया? दरअसल ये भगवान को चढ़ाए जाने वाली सामग्री से हुआ है। महाकाल का ज्योतिर्लिंग तेजी से घटने लगा। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी कि उज्जैन के महाकाल ज्योतिर्लिंग का आकार तेजी से घट रहा है। याचिकाकर्ता ने ज्योतिर्लिंग को घिसने से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी। कहा गया कि शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले जल से लेकर तमाम तरह की सामग्री से उसे नुकसान हो रहा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि ज्योतिर्लिंग को घिसने से बचाना बेहद जरूरी है। इस पर किसी भी तरह का विवाद न हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। टर्न होने का कारण उन्होंने एक तो पानी बताया जो रेगुलर चलता रहता है, तो वो पानी इतना शुद्ध नहीं है, उसमें बैक्टीरियाज वगैरह हैं और दही में भी होते हैं। इस तरीके से उन्होंने, और भस्म भी एक कंडे की राख से, उसमें खुद लिखा हुआ है कि हम कंडे की राख से भस्म कर रहे हैं, पर और उसको उन्होंने बोला है कि ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई को लेकर मंदिर कमेटी ने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर बैठक की और तत्काल प्रभाव से ज्योतिर्लिंग को बचाने के प्रयास शुरू कर दिए गए।
भूगर्भ वैज्ञानिकों की टीम से महाकाल ज्योतिर्लिंग की जांच करवाई गई, जिसके बाद सच्चाई जानकर टीम भी हैरान रह गई। महाकाल में पूजा के नए नियम लागू होने से पहले ज्योतिर्लिंग की जांच की गई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने महाकाल शिवलिंग का आकार घटने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 4 एक्सपर्ट्स की टीम से रिपोर्ट मांगी थी। भूगर्भ एक्सपर्ट्स ने महाकाल ज्योतिर्लिंग की नाप की, ज्योतिर्लिंग की गोलाई और ऊंचाई को नापा, ज्योतिर्लिंग के छिद्रों में जम रहे दूध दही के सैंपल लिए, ज्योतिर्लिंग के निचले भाग में छिद्रों की फोटोग्राफी कराई। जीएसआई की टीम ने ज्योतिर्लिंग के जलाभिषेक का निरीक्षण किया। इसके बाद शिवलिंग को सुखाकर भी जीएसआई टीम ने जांच की। ज्योतिर्लिंग पर जमी श्रृंगार सामग्री के नमूने भी लिए। कोटि तीर्थ कुंड, गर्भगृह, रुद्रसागर के पानी की जांच की गई। जीएसआई की टीम ने मशीनों के जरिए भी महाकाल के ज्योतिर्लिंग की जांच की। शिवलिंग को सुखाकर बारीकी से पड़ताल की। इसके बाद जीएसआई ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी, जिसमें तमाम तरह की सामग्री से ज्योतिर्लिंग को होने वाले नुकसान पर टिप्पणी की। जीएसआई की तरह एएसआई ने भी महाकाल मंदिर पहुंचकर ज्योतिर्लिंग की जांच की। एएसआई की टीम ने भी शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली चीजों से भगवान को खतरा बताया। महाकाल के ज्योतिर्लिंग को लेकर छाए संकट को दूर करने के लिए एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भी जांच की। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि महाकालेश्वर का आकार घट रहा है। एएसआई ने महाकाल ज्योतिर्लिंग को लेकर कुल 13 सिफारिशें दी। एएसआई ने रिपोर्ट में माना कि महाकाल के ज्योतिर्लिंग का आकार घट रहा है। जल, दूध, घी, शहद, गुड़, चीनी के पाउडर की रगड़ से नुकसान पहुंच रहा है। शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले जल को न्यूनतम स्तर पर लाने की बात कही। दही, घी, शहद, चंदन, भांग, अबीर, कुमकुम के प्रयोग पर रोक की सलाह दी। महाकाल के ज्योतिर्लिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जीएसआई और एएसआई की टीम ने कुल 3 रिपोर्ट सौंपी है। 2 रिपोर्ट एएसआई ने और 1 रिपोर्ट जीएसआई की ओर से सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। दोनों एजेंसियों की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट गौर कर रहा है। महाकाल की भस्म आरती बहुत मशहूर है, मगर अब भस्म आरती ही भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग के लिए संकट बन गई। महाकाल में भस्म आरती सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि भक्तों की श्रद्धा का सबसे बड़ा केंद्र है। महाकाल ज्योतिर्लिंग की रोज सुबह भस्म आरती की जाती है। पहले मुर्दे की ताजा भस्म से महाकाल का श्रृंगार किया जाता था, लेकिन अब गाय के गोबर की भस्म से आरती होती है। भस्म आरती की महिमा इतनी ज्यादा है कि महाकाल मंदिर से लेकर सोशल मीडिया तक भस्म आरती की तस्वीरें भेजी जाती हैं और उससे लाखों करोड़ों शेयर और लाइक्स मिलते हैं। महाकाल मंदिर में ज्योतिर्लिंग पर बड़े पैमाने पर चढ़ाई जाने वाली चीजों से केमिकल रिएक्शन हो रहा है और यही है भोलेनाथ पर सबसे बड़ा संकट। ज्योतिर्लिंग की जांच करने वाली टीमों ने पाया है कि ज्योतिर्लिंग को भक्तों के द्वारा चढ़ाई जाने वाली सामग्री और भस्म आरती के दौरान केमिकल रिएक्शन से सबसे ज्यादा नुकसान होता है। इसमें भस्म आरती सबसे बड़ी चिंता का विषय है। भस्म आरती के लिए गाय के गोबर से बनी भस्म का उपयोग होता है। गाय के गोबर से बनी भस्म में सिलिका की मात्रा 63% होती है। कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा 10.75% होती है। गाय के गोबर में मैग्नीशियम ऑक्साइड, फास्फोरस और पोटेशियम भी होता है। गाय के गोबर की भस्म ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाने से उसे नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा फूल, बेलपत्र का प्रयोग भी किया जाता है। फूल और बेलपत्रों का उपयोग प्रतीकात्मक तौर पर किया जाना चाहिए। फूल और बेलपत्र लिपटे रहने से ज्योतिर्लिंग को प्राकृतिक श्वास नहीं मिल पाती। सुप्रीम कोर्ट में एएसआई की ओर से सुझाव दिया गया कि महाकाल मंदिर में केमिकल रिएक्शन वाली चीजों को रोकने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। महाकाल में हर आरती बहुत विशेष होती है। भस्म आरती समेत रोजाना कुल 5 बार आरती होती है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में सुबह से लेकर शाम तक होने वाली हर आरती अपने आप में विशेष महत्व रखती है। महाकाल मंदिर में कुल 5 आरती होती हैं। सुबह 4 बजे भस्म आरती की जाती है। सुबह 7 बजे महाकालेश्वर की आरती होती है। सुबह 11 बजे महाकाल की भोग आरती होती है। शाम को 5 बजे महाकाल का विशेष पूजन होता है। शाम 7 बजे ज्योतिर्लिंग की विशेष आरती की जाती है। रात 10 बजे महाकालेश्वर की शयन आरती होती है। महाकाल की हर आरती के दौरान लाखों श्रद्धालु मौजूद रहते हैं। महाकाल में अभिषेक का विशेष महत्व है, मगर अब हर तरह के अभिषेक पर कुछ कड़े नियम लगा दिए गए हैं। उज्जैन महाकालेश्वर के दरबार में आने वाले श्रद्धालु अपनी मन्नतें लेकर आते हैं। यहाँ महामृत्युंजय रुद्राभिषेक के अलावा सबसे ज्यादा पंचामृत से ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया जाता है।
ऐसी मान्यता है कि महाकाल के दरबार में विशेष पूजन से हर तरह की मन्नत पूरी हो जाती है। इसलिए विधि विधान से पूजा पाठ कराने के लिए मंदिर कमेटी समेत मंदिर के आसपास विशेष प्रबंध भी किए जाते हैं। हालांकि अब तमाम जांच एजेंसियों की रिपोर्ट कह रही है कि विशेष पूजा के दौरान ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाई जाने वाली सामग्रियां महाकाल को नुकसान पहुंचा रही हैं। सवाल यह है कि महाकालेश्वर का आकार घटने से बचाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, तो देखिए मंदिर कमेटी ने क्या तैयारियां की। उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग को कैसे बचाया जाए, इसके लिए मंदिर कमेटी और स्थानीय प्रशासन कई चीजों पर विचार कर रहा है। अब जल्द ही महाकाल मंदिर में एक नया आरओ प्लांट लगाया जाएगा। आरओ प्लांट से लिया गया जल ही शिव के ज्योतिर्लिंग पर चढ़ाया जा सकेगा। इसके अलावा कुछ और उपाय भी किए जाएंगे जिससे ज्योतिर्लिंग पर कोई भी दूषित या केमिकल वाली चीज न चढ़ाई जाए। सभी 12 ज्योतिर्लिंग में से महाकाल का बहुत विशेष महत्व है। महाकाल मंदिर के स्थान को ही धरती का केंद्र माना गया है। उज्जैन महाकाल ज्योतिर्लिंग भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में मान्यता है कि जहां महाकाल स्थित है वहीं पृथ्वी का नाभि स्थान है। सामान्य तौर पर नगर के लिए मंदिर बनाया जाता है, लेकिन मंदिरों की वजह से नगर का बसाया जाना अपने आप में काफी महत्व रखता है। उज्जैन में मंदिरों की संख्या को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि इस नगर को मंदिरों के लिए ही बसाया गया है। मोक्षदायक सप्तपुरियों में से उज्जैन में 7 सागर तीर्थ, 28 तीर्थ, 84 सिद्धिलिंग, 30 शिवलिंग, 11 रुद्रस्थान, सैकड़ों देवताओं के मंदिर, जलकुंड और धार्मिक स्मारक हैं। महाकाल के लिए भक्तों की भीड़ भी ज्योतिर्लिंग के लिए बड़ा खतरा बन रही है, क्योंकि भक्तों की भारी भीड़ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जिससे शिवलिंग पर बुरा असर पड़ रहा है। वक्त के साथ महाकाल की महिमा बढ़ती जा रही है। मंदिर परिसर में जगह की कमी की वजह से महाकाल परिसर में विस्तार किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा भक्तों को दर्शन कराया जा सके। 2014 से पहले रोजाना 600 से 700 लोगों को ही अनुमति मिलती थी। जनवरी 2014 से नंदी हॉल का विस्तार किया गया। उसके बाद से रोजाना करीब 1200 श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जा रहे हैं। भक्तों की बढ़ती भीड़ से भी शिवलिंग को नुकसान पहुंच रहा है। इतिहास के मुताबिक 1235 में इल्तुतमिश के द्वारा इस प्राचीन मंदिर का विध्वंस किए जाने के बाद से यहाँ जो भी शासक रहे उन्होंने इस मंदिर का दोबारा सौंदर्यीकरण कराया। महाकालेश्वर सबसे अनूठा ज्योतिर्लिंग है। इसका भव्य रूप तंत्र मंत्र के लिए भी काफी मशहूर है। उज्जैन में ज्योतिर्लिंग का स्वरूप सबसे अलग है। इसका भी अपना विशेष महत्व है। महाकाल ज्योतिर्लिंग दुनिया का एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग है। तंत्र मंत्र की दृष्टि से इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। महाकाल मंदिर के सबसे ऊपरी हिस्से में नागचंद्रेश्वर का मंदिर है। नागचंद्रेश्वर का मंदिर साल में सिर्फ नागपंचमी के दिन ही खुलता है। उज्जैन में महाकाल को ही राजा माना जाता है, इसलिए मान्यता है कि महाकाल के मंदिर में कोई भी राजा कभी रात में यहाँ नहीं रुकता। उज्जैन का महाकाल मंदिर कई मायनों में बहुत खास है। इसके गर्भगृह का रास्ता भी सबसे अलग है। उज्जैन का महाकाल मंदिर अपने आप में काफी विशेष तरीके से बना हुआ है। महाकाल का मंदिर एक परकोटे के अंदर स्थित है। गर्भगृह तक पहुंचने के लिए सीढ़ीदार रास्ता है। मंदिर का क्षेत्रफल 10.77 गुणा 10.77 वर्ग मीटर है। महाकाल के मंदिर की ऊंचाई 28.71 मीटर है। महाशिवरात्रि और सावन में हर सोमवार को देश भर से लाखों श्रद्धालु महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं। उज्जैन में महाकाल के मंदिर के सामने से कोई भी बारात घोड़े पर सवार होकर नहीं निकलती। ऐसा माना जाता है कि महाकाल के सिवा किसी की भी बारात शाही तरीके से नहीं निकल सकती। इसीलिए हर सावन के सोमवार को महाकाल अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए उज्जैन में शाही सवारी में निकलते हैं। महाकाल की शाही सवारी की तैयारी खुद पुलिस प्रशासन और मंदिर कमेटी के अधिकारी करते हैं। इस मौके पर महाकाल को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाता है। आप देख रहे हैं महाकाल की 20 कहानियां। महाकाल की तरह देश के कई ज्योतिर्लिंगों को बचाने की कोशिशें चल रही हैं। त्र्यंबकेश्वर समेत कई मंदिरों में शिवलिंग का आकार घटने से बचाने के लिए सख्त नियम बनाए गए। महाकाल की तरह नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर के ज्योतिर्लिंग पर भी साल 2014 से किसी भी तरह का पंचामृत या दूसरी सामग्री चढ़ाने पर रोक लगा दी गई है। ये देश का पहला मंदिर बताया जाता है जहां आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से शिवलिंग पर एक लेप लगाया गया, जिसे वज्र लेप कहते हैं। शिवलिंग को अब तक हुए नुकसान की वजह से विशेष तरह का लेप लगाकर उसे सुरक्षित किया गया है। ज्योतिर्लिंगों के बारे में मान्यता है कि पंचामृत या जलाभिषेक करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी वजह से भगवान शिव को पंचामृत चढ़ाने के लिए लाखों भक्त आते हैं। इस बार केदारनाथ धाम में करीब 4.25 लाख श्रद्धालुओं ने भगवान का अभिषेक किया। पंचामृत और जलाभिषेक का पौराणिक महत्व तो है, लेकिन इससे ज्योतिर्लिंग को नुकसान पहुंचने लगता है।
प्राकृतिक आपदा की वजह से ज्योतिर्लिंग केदारनाथ के आसपास भारी तबाही हुई थी। अब उसे संवारने के लिए 1 साल के अंदर पर्यावरण और मंदिर को ध्यान में रखते हुए कार्य किए जा रहे हैं। योजना के मुताबिक केदारनाथ को दिव्य और भव्य दिखाने के लिए पहले चरण में करीब 200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर काम होगा। सारी योजनाएं केदारपुरी को सुरक्षित रखते हुए भगवान और भक्त दोनों के लिए सुरक्षित तरीके से पूरी की जाएंगी। झारखंड के देवघर में बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है। सावन में यहाँ रोजाना करीब 1 लाख शिव भक्त ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाते हैं। किसी को गर्भगृह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती। मुख्य द्वार में अर्धाकार में तांबे का बना पात्र है जिसमें भक्त जल डालते हैं और वो सीधा शिवलिंग तक पहुंच जाता है। ऐसा शिवलिंग को ज्यादा पानी चढ़ाए जाने से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए किया गया है। भगवान के भक्तों को भी ज्योतिर्लिंगों को बचाने में सहयोग करना चाहिए, क्योंकि जिस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने वो जाते हैं उसके स्वरूप का बने रहना बहुत जरूरी। चीजों में मिलावट और कई तरह के केमिकल की वजह से ज्योतिर्लिंगों को नुकसान पहुंच रहा है, मगर तमाम तरह के विशेष पूजन बिना भगवान को सामग्री चढ़ाए पूरे नहीं माने जाते। ऐसे में आपको 7 ज्योतिर्लिंग के बारे में बताते हैं जहां श्रद्धालु दूध और पंचामृत से अभिषेक नहीं कर सकते। ओंकारेश्वर, कृष्णेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन, केदारनाथ और सोमनाथ में तय मात्रा में पुजारी ही अभिषेक कर सकता है।